अभी तक विपक्षियों द्वारा चूंकि हमारे काम को नकारा जा रहा था, और जब हमें पता लगी कि विपक्षी लोग हमारे काम को देख रहे हैं, उसकी जांच करवा रहे हैं या वहां पर जा करके उसकी कमियों को निकाल रहे हैं, तभी किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान न करें, ये मेरा आग्रह रहेगा उनसे। चूंकि जांच के नाम पर अगर हमारे किसी भी हमारी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई तो उसका दंड ऐसे लोगों को भुगतना पड़ेगा, इसके लिए वो तैयार रहेंगे। हमारी मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं बहुत अति प्रसन्न हूँ। कम से कम इसी बहाने हमारे काम को लोग देखेंगे कि सुख और दुख में शामिल हुआ हूँ, बदलापुर के गांव-गांव में घूमा हूँ, बदलापुर का विकास किया हूँ। लेकिन जब जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय आप सब जानते हैं तमाम विपक्षी दल आते हैं। कई लोग कह रहे थे, अभी मैंने देखा कि रमणीपुर अच्छाइयों को नहीं दिखाएगा, बुराइयों को ही दिखाएगा, मैं जानता हूं, लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स टू उत्तर प्रदेश। इस वक्त की खबर बदलापुर जौनपुर से। विधायक बदलापुर ने विपक्षियों को दे डाली चेतावनी। जी आपको बता दें कि बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने अपने विधानसभा में आयोजित की जाने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें तिरंगा यात्रा, कांवड़ यात्रा एवं विपक्षियों को लेकर जवाब दिया। क्या कुछ कहा है अपने प्रेस वार्ता में, देखें टाइम्स टुडे उत्तर प्रदेश चैनल पर अमित पांडे के साथ। खबर अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पहले तो सबको नमस्कार बदलापुर। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा तमाम कार्यक्रम इस माह में होने वाले हैं, जिसके विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी कार्यक्रम हैं जो हमारे बदलापुर की देवतुल्य जनता के आग्रह पर हम लोग करने जा रहे हैं, जिसके विषय में हम आपको जानकारी देने के लिए आज श्री कमलम पर आप सबको आमंत्रित किए हैं और आप सब लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहता हूं कि 15 अगस्त के पूर्व हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। पहली तिरंगा यात्रा हमारी धनिया मऊ मंडल की निकलेगी, जो कि भोला मंदिर से यात्रा हमारी निकलेगी। भोला मंदिर से होते हुए धनिया मऊ बाजार, और धनिया मऊ बाजार से होते हुए हम लोग और धनिया मऊ शहीद स्मारक पर उस यात्रा का हम लोग समापन करेंगे। वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वहाँ समापन करेंगे यात्रा का। फिर उसके बाद हमारी यात्रा 11 तारीख को बदलापुर मंडल की निकलेगी, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो हम लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पार्क बनवाया है हाईवे पर, वहाँ से हमारी पद यात्रा के रूप में एक बड़ी तिरंगा यात्रा, जिसमें कॉलेज के बच्चे भी रहेंगे, आम जनमानस रहेंगे, व्यापारी रहेंगे, उनके साथ हजारों की संख्या में हम लोग पद यात्रा करते हुए हम लोग बदलापुर मुख्य बाजार के अंदर जाएंगे। और मुख्य बाजार के अंदर जाने के बाद यह तिरंगा यात्रा महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हमारी यात्रा 11 अगस्त की समाप्त होगी। फिर 11 अगस्त के बाद 12 अगस्त को हमारी तिरंगा यात्रा महाराजगंज ब्लॉक में निकलेगी। महाराजगंज ब्लॉक में अमारी मोड़ से महाराजगंज बाजार होते हुए हम लोग आएंगे। महाराजगंज ब्लॉक के अंदर जो शहीद स्थल है, वहाँ पर हम लोग जो है वहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम लोग महाराजगंज की यात्रा को समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद सिंघरा मऊ की हमारी जो यात्रा होगी, सिंघरा मऊ इंटर कॉलेज से अस्पताल होते हुए मुख्य बाजार होते हुए हम लोग महाकाली मंदिर पर यात्रा हम लोग समाप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग की यात्रा 13 तारीख को जौनपुर में एक बहुत बड़ी यात्रा 13 तारीख को, जिसमें पूरे जिले के लोग शामिल होंगे, हमारे बदलापुर के भी लोग शामिल होंगे। एक बड़ी तिरंगा यात्रा हम लोग जो है जौनपुर में आयोजित कर रहे हैं, हमारा संगठन आयोजित कर रहा है, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसमें हमारे नौजवान साथी भी इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। जैसे विधायक जी, तिरंगा यात्रा का उद्देश्य क्या है? तिरंगा यात्रा मैं समझता हूं कि मैं 2017 से एमएलए हूं, और 2017 से लेके आज तक 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दोनों तिथियों पर हमारे कार्यकर्ता लोग हम लोग जो है तिरंगा यात्रा निकालने का काम करते हैं। और तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश के प्रति एक स्नेह, एक प्यार और एक त्यौहार के रूप में, जैसे हम होली, दिवाली, दशहरा मनाते हैं, उस तरीके से हम 15 अगस्त के त्यौहार को भी मनाते हैं। और अब की बार हमने बदलापुर में
15 अगस्त में एक अनूठा काम शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि अभी तक हमने 13 तारीख तक कार्यक्रम बताया। 15 अगस्त को बदलापुर के इतिहास में एक नया कार्य होने जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक 15 अगस्त को हम लगभग 17 हम द्वार का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वह द्वार या तो शहीद हमारे सैनिकों के नाम पर है, कारगिल सैनिकों के नाम पर है, या हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे बदलापुर विधानसभा के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम पर लगभग 17 द्वार का निर्माण हुआ है। हम उनके शहीद परिवार को या स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को उन्हीं के हाथों से उस द्वार का फीता कटवा करके उस द्वार का उद्घाटन कराएंगे और 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर बने द्वार और शहीदों के नाम पर बने द्वार को हम समर्पित करेंगे उस मार्ग के नाम पर, उस परिवार के नाम पर और उस शहीद के नाम पर। जैसा कि विधायक जी आपके द्वारा सूचना दिया गया है कि इस बार बदलापुर में एक दिव्य काम होने जा रहा है, कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है जी आपके द्वारा, जरा इसके बारे में। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि बदलापुर की हमारी देवतुल्य जनता ने कांवड़ यात्रा के बारे में हमसे चर्चा किया और हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि कांवड़ यात्रा बदलापुर में एक दिव्य और भव्य होना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा, अधिकतर कांवड़ यात्रा का नाम आने के बाद, कांवड़ यात्रा का जब नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि काशी विश्वनाथ जा रहे हैं या बोलबम बैजनाथ धाम जा रहे हैं। हमने सोचा कि जो हमारे देवता, चूंकि आप सब जानते हैं कण कण में है शंकर, तो हमारे मन में आया क्यों ना हम अपने ग्राम देवता का प्रचार प्रसार करें और ग्राम देवता के माध्यम से हम बदलापुर के हर जाति, हर वर्ग, हर बाजार, हर समुदाय को जोड़ने का काम करें। तो हमने तय किया यह यात्रा आदि गंगा गोमती, आप सब जानते हैं गोमती की उत्पत्ति जो है गाय के जो है बुद्धि से हुई है और गोमती का इतिहास त्रेता युग से है और गोमती जो है गंगा के पहले की नदी है और आदि गंगा गोमती के नदी के तट पर स्थित चौरेश्वरनाथ धाम पर हम लोग जो है वहां से जल उठाएंगे। चौरेश्वरनाथ धाम पर हम लोग जलाभिषेक करेंगे, फिर वहां से हजारों कांवड़ियों के साथ हम लोग जो है आएंगे आर इंटर कॉलेज, वहां से मछली गांव गेट होते हुए हम लोग बदलापुर खुर्द आएंगे। बदलापुर खुर्द के बाद चक्रियावा घाट होते हुए हिम्मतपुर, हिम्मतपुर से रूपचंदपुर और रूपचंदपुर से हम लोग जो है विद्यावती रिसॉर्ट पर पहुंच करके पहले दिन की यात्रा का समापन करेंगे। और इस यात्रा में मैं आपको बताना चाहता हूं हर जाति, हर वर्ग के लोग शामिल रहेंगे। इसी बहाने गांव का भ्रमण भी हो जाएगा। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, इस यात्रा में हम जो यात्रा निकाल रहे हैं इसमें हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। जहां से जल उठाएंगे वहां पर हमने एक अंत्येष्टि स्थल बनवाया है, सोनोरा पंप कैनाल बनवाया है, उसके बाद मसनपुर से लेकर लेदुका की सड़क बनवाया है, मछली गांव की सड़क बनवाया है, बदलापुर खुर्द में सीमेंटेड रोड बनवाया है, चकरियावा घाट बनवाया है। यानी कि तमाम विकास कार्यों को देखते हुए, जनता से संवाद करते हुए, जनता से मिलते हुए यह पहले दिन की यात्रा विद्यावती में समाप्त होगी। वहां पर हम लोग भोजन भजन करके रात्रि विश्राम करेंगे और दूसरे दिन की यात्रा विद्यावती से उठेगी। पट्टी दयाल में वहां पर स्वागत होगा। पट्टी दयाल के बाद यह यात्रा पहुंचेगी उसरा बाजार। उसरा बाजार में उसरा बाजार के व्यापारियों के द्वारा स्वागत होगा। उसके बाद कलिजरा मोड़ पर इसका स्वागत होगा। कलिजरा मोड़ पर स्वागत होने के बाद ये हमारी यात्रा पहुंचेगी जो है कलिजरा बाजार में। फिर उसके बाद सरौली बाजार, ब्राह्मणपुर, नवाबाद में यात्रा पहुंचेगी, वहां पर भी स्वागत होगा। फिर सदाशिव मंदिर सरौली में हम लोग जलाभिषेक करेंगे। फिर बरचौली नहर पर कांवड़ का स्वागत होगा। तेजी बाजार चौराहे पर दिव्य और भव्य हमारे महाराजगंज के लोगों के द्वारा, मलनी के लोगों के द्वारा वहां पर स्वागत होगा। फिर बिरसातपुर पेट्रोल टंकी के पास वहां पर कांवड़ यात्रा का स्वागत होगा। फिर मरगूपुर में हमारे कांवड़ यात्रा का स्वागत होते हुए हम लोग कंधी चौराहा पहुंचेंगे और कंधी चौराहे पर कांवड़ यात्रा का स्वागत होने के बाद हम लोग करसूलनाथ धाम पहुंचेंगे। और करसूलनाथ धाम पहुंचने के बाद जो हम आज गंगा गोमती से जो हमने जल लाया है उस जल में सई नदी का जल मिलाएंगे और दोनों जलों को मिला करके हम लोग करसूलनाथ धाम पर उससे जलाभिषेक करेंगे। और जलाभिषेक करने के बाद हम लोग वहां पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ
रुद्राभिषेक करेंगे। रुद्राभिषेक के बाद सई नदी की आरती की जाएगी, संध्या आरती। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं, सई और गोमती बार बार कह रहा हूं, क्योंकि रामचरितमानस में एक दोहा वर्णित है कि जब राम जी इसी रूट से गए थे और राम जी से जब भरत जी मिलने गए थे तो भी इसी रूट से आए थे। एक दोहा है कि सई उतरी गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए, यानी कि रामचरितमानस में सई और गोमती का वर्णन है। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि त्रेता युग की दो नदियां रामचरितमानस में जिसका उल्लेख है, वो दोनों नदियां बदलापुर की दो सिरे हैं। एक तरफ सई है तो एक तरफ गोमती है, बीच में हमारी बदलापुर विधानसभा है। हम इसको दो नदियों को जोड़ने का भी इससे काम कर रहे हैं। हम गोमती से सई को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं और साथ साथ एक सनातन धर्म का, जिस तरीके सनातन पर लोग प्रहार कर रहे हैं, सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, लोकसभा के इतने बड़े मंदिर में जो है हमारे संत महात्माओं को जो है बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मेरा इसके पीछे उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार करना, हर जाति हर वर्ग के साथ लेकर के चलना और एक अच्छा संदेश देना, लोगों से संवाद करना, कम से कम 2 दर्जन ग्राम सभा के लोगों से वहाँ के विकास के बारे में, वहाँ के क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, सनातन धर्म के बारे में हम लोग तमाम तरीके से लोगों से मिलते हुए प्रचार प्रसार करते हुए आएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो वहाँ का रास्ते में आने वाले व्यापारी होंगे, जो यात्री होंगे, वह यात्रियों का पैसा हमारे बदलापुर में ही रहेगा, बदलापुर के व्यापारियों के पास रहेगा। उनके द्वारा जो खरीद की जाएगी उससे हमारा व्यापार भी, हमारे व्यापारियों को बढ़ेगा। एक अद्भुत यात्रा, एक विहंगम यात्रा जिसका लाइव भी प्रसारण होगा, एक विहंगम यात्रा इस तरीके से निकलने जा रही है, जिसमें मैं आग्रह करूंगा जो भी कांवड़ यात्री इस यात्रा में शामिल होना चाहता है वो हमारे बदलापुर कमलम कार्यालय पर, श्री कमलम कार्यालय पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करा सकता है, या हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष से संपर्क करके अपना नाम जुड़वा सकता है। क्योंकि जो यात्री शामिल होगा हम उसी को यात्रा में ले पाएंगे, इसलिए हमको उसकी व्यवस्था करना है। उसके लिए वस्त्र की व्यवस्था, रुद्राक्ष की माला की व्यवस्था, बैग की व्यवस्था, मोजे की व्यवस्था, बैग के साथ साथ झोल, उसके पानी की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, रास्ते में भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था और रुद्राभिषेक करने की व्यवस्था, यानी तमाम व्यवस्था तभी हम कर पाएंगे जब वह व्यक्ति पहले से रजिस्ट्रेशन कराया रहेगा। अगर कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा में आएगा तो यात्रा में वो सहयोगी के रूप में शामिल हो सकता है, लेकिन कांवड़ी के रूप में शामिल नहीं हो सकता है। इसलिए कांवड़ यात्री बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। और एक बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैंने आज ही एक पत्र लिख करके जो बदलापुर में ऐतिहासिक 30 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा निकल रही है उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने अवगत कराया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, जिस तरीके से आप कांवड़ यात्रियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हैं, उस तरीके से हमारे गोमती नदी से निकलने वाली, सई नदी तक जाने वाली इस कांवड़ यात्रा को भी हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा सरकार की तरफ से कराई जाए और रास्ते में कोई बाधा न आए, उसकी समुचित व्यवस्था, स्वास्थ्य से लेकर के सड़क, बिजली, पानी, सारी चीजों की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था कांवड़ यात्रियों के लिए उचित की जाए। आज हमने मेल किया है माननीय मुख्यमंत्री के पास, माननीय हमारे चीफ सेक्रेटरी के पास, प्रमुख सचिव गृह के पास। हमें विश्वास है यह जौनपुर की आदि गंगा गोमती से सई नदी तक जाने वाली यात्रा अपने आप में बहुत ऐतिहासिक यात्रा होगी। इससे एक बहुत बड़ी एकता का संदेश और एक नया यात्रा शुरू होगा। अब कांवड़ यात्री जो दूर नहीं जा सकते, सुल्तानगंज नहीं जा सकते, जो है क्या नाम है, हमारे बनारस काशी विश्वनाथ नहीं आ सकते, वो यहीं पर चौरेश्वर धाम में काशी विश्वनाथ को देख सकते हैं और करसूलनाथ धाम पे वो जो है बाबा बैजनाथ का दर्शन कर सकते हैं। इस तरीके का एक अद्भुत कार्यक्रम हमारे बदलापुर में होने जा रहा है। एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है विधायक जी कि उसी दिन जिस दिन आपकी कांवड़ यात्रा है, कलछुलनाथ धाम पर एक बैठक होने जा रही है जहां पर आपके द्वारा किए गए कार्य की आपसे उल्लेख मांगा जाएगा। ऐसा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं कि जब से विपक्षी लोग मेरे काम को देखने लगे और अभी तक विपक्षियों द्वारा चूंकि हमारे काम को नकारा जा रहा था और जब हमें पता लगी कि विपक्षी लोग हमारे काम को देख रहे हैं, उसकी जांच करवा रहे हैं
या वहाँ पर जा कर के उसकी कमियों को निकाल रहे हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं बहुत अति प्रसन्न हूँ। कम से कम इसी बहाने हमारे काम को लोग देखेंगे, पूरे विधानसभा के लोग देखेंगे, उसमें अच्छाइयों और बुराइयों को देखेंगे। लेकिन विपक्ष कभी अच्छाइयों को नहीं दिखाएगा, बुराइयों को ही दिखाएगा, मैं जानता हूँ। लेकिन अच्छी बात है कि मेरा एक आग्रह भी रहेगा कि हमारी किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान न करें। ये मेरा आग्रह रहेगा उनसे, क्योंकि वह माननीय मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत करसूलनाथ धाम पर विकास हुआ है, वहाँ पर घाट बना है, वहाँ पर तमाम विकास के कार्य हुए हैं। चूँकि जांच के नाम पर अगर हमारे किसी भी हमारी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई तो उसका दंड ऐसे लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसके लिए वो तैयार रहेंगे। हमारी सरकारी संपत्तियों पर जाएं, हमारे ITI पर जाएं, फायर स्टेशन पर जाएं, बस स्टेशन पर जाएं, चक्रियावा घाट के पुल पर जाएं, डेहुड़ा के पुल पर जाएं, लोहिंदा बधवा मार्ग पर जाएं, महाराजगंज से राजा बाजार के मार्ग पर जाएं, सिंघरा मऊ से बटाऊ वीर की सड़क पर जाएं। अभी 2 नई सड़कें बन रही हैं, सिंघरा मऊ से प्रतापगढ़ बॉर्डर तक, पूरा लाल से कंधी तक, पूरा लाल से जो है बिहारी होते हुए लोहिंदा बधवा मार्ग तक। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, कम से कम जो हमारे विपक्षी हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं विपक्षी आज के 2 महीना पहले नहीं थे। मैं 9 साल से बदलापुर विधानसभा की सेवा कर रहा हूं और मैं दावा कर सकता हूं चैलेंज के साथ कि 9 साल में मैंने 8 साल बदलापुर के सुख और दुख में शामिल हुआ हूं, बदलापुर के गांव-गांव में घूमा हूं, बदलापुर का विकास किया हूं। लेकिन जब जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय आप सब जानते हैं तमाम विपक्षी दल आते हैं। कई लोग कह रहे थे, अभी मैंने देखा कि रमनीपुर में एक समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि उन्होंने निषाद समुदाय के लिए क्या किया। मुझे बड़ी ताजुब हुई कि जहां पर वो बोल रहे थे वहीं पर हमने निषाद समुदाय के लिए गुहराज निषाद का बहुत बड़ा गेट का निर्माण किया और वहीं पर एक पीच रोड भी बनवा रहा हूँ रमनीपुर में ही। वहां पर एक पीच रोड भी बनवा रहा हूँ। पीच रोड के साथ साथ वहां पर एक इंटरलॉकिंग भी लगवाया हूँ और इसके साथ साथ कम से कम निषाद बस्तियों में 20 ऐसी बस्तियां हैं जहां पर मैंने इंटरलॉकिंग CC रोड बनवाया है। और अभी चाहे रारी कला का पुल हो, चाहे हमारा चक्रियावा घाट का पुल हो, चाहे विलिया घाट का पुल हो, चाहे हमारा डेहुड़ा का पुल हो, उसमें भी उन्हीं लोग को फायदा है। क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको जानकारी नहीं है, अभी नए नए आए हैं, इसलिए उनको एक दिन मुझे समय देना चाहिए अपने इस पर, माने ये सोच के कि नहीं कि माने हम दूसरे दल के हैं, आए हम बदलापुर का विकास दिखाएं। और उनसे भी आग्रह है कि वो भी जाके हमारे काम की जांच करें। जितना काम मैं बता रहा हूं मेरे पास पूरी लिस्ट है और पत्रकार साथियों को आज मैं एक पुस्तक भेंट कर दे रहा हूं। इस पुस्तक में बदलापुर के सारे विकास कार्य हैं, तो जितने विपक्षी लोग हैं सबको ये पुस्तक हमारी तरफ से आप दे दीजिएगा और वो लोग कम से कम इसी बहाने हमारे काम का प्रचार प्रसार कर देंगे। इसमें सारी लिस्ट मैंने लगभग 25 करोड़ रुपए गरीबों को इलाज के लिए दिया है। जाके उनके घर संवाद कर लेंगे, क्या आपको इलाज का पैसा मिला है, किसी को 2 लाख मिला है, किसी को 3 लाख मिला है, किसी को 4 लाख मिला है। ऐसे कम से कम 25 करोड़ लोगों को मैंने इलाज का पैसा दिया है। इसमें मैंने कम से कम सैकड़ों इंटरलॉकिंग लगवाया है। ऐसे मैंने सैकड़ों विकास कार्य की पूरी सूची है। तो मैं अपने मीडिया के साथियों से कहना चाहूँगा, ये सूची ला करके जो जो विपक्षी घूम रहे हों प्रचार करने के लिए मेरे खिलाफ, उनको जाके सूची दे दें। अब करसूलनाथ के जांच के बाद वो लोग चले जाएंगे ITI पर, फिर उसके बाद चले जाएंगे क्या नाम है हमारे बस अड्डा पर। तमाम जितने विकास कार्य हैं मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विपक्षियों। इसी तरीके से मेरे काम पर जाते रहो, उसकी जांच कराते रहो और उसका प्रचार प्रसार करते रहो। पूरी लिस्ट तुम्हारे पास अगर नहीं होगी, ये पुस्तक मैं पत्रकारों के माध्यम से भेज रहा हूँ, इस लिस्ट के हिसाब से आप जांच करिए। और रही बात, शायद उनको पता नहीं कि विधायक माने होता क्या है। विधायक सिर्फ प्रस्तावक होता है। विधायक प्रस्तावक होता है। विधायक न साइन अथॉरिटी है न कुछ है। हमारे विधायक निधि का भी मैं मालिक नहीं हूँ। मैं CDO को DM को प्रस्ताव देता हूँ, उस आधार पर इंटरलॉकिंग और CC रोड बनता है। और जिस योजना की लोग बात कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। क्योंकि वह काम जो हुआ है पर्यटन संवर्धन वही नहीं हुआ है, गौरी शंकर धाम पे हुआ है, करसूलनाथ धाम पे हुआ 2 मंदिर, तीसरा मंदिर सिंघरा मऊ गौरी शंकर धाम पे 4 मंदिर, 4 के बाद 5वां मंदिर है
क्या नाम है यहाँ चंडी धाम पे 5 मंदिर और एक मंदिर पर पैसा और 2 करोड़ पास हुआ है। मेढ़ा में जो शंकर जी का मंदिर है गोमती नदी किनारे, वहां 2 करोड़ रुपए पास हुआ है। त्रिभुवन धाम पर 1 करोड़ रुपए पास हुआ है। यानी कुल 7 मंदिरों पर मुख्यमंत्री के द्वारा, उनकी योजना के द्वारा, मुख्यमंत्री नाम भी बता रहा हूं, मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत लखनऊ से उसका टेंडर हुआ है। उसके पूरी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय कर रहा है। अगर कोई कमी होगी हमको बताएंगे तो हम भी बड़े धन्य हो जाएंगे कि उसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमारे किसी संपत्ति को, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई किसी संपत्ति को अगर हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए कहीं किसी ने तोड़ फोड़ किया तो सरकारी संपत्ति का नुकसान का उसको मुकदमा भी झेलना पड़ेगा। उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी जो हमारी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाएगा। और जांच करिए, बताइए। अब बड़ी समस्या ये है मेरे सामने, हम किसकी जांच कराएं? जो पूर्व जो है यहाँ के, उनके कुछ चेले चपाटे हैं, वो जांच कर रहे हैं उनके कहने पर। अब हम बड़ी चिंता में पड़े हैं कि हम आपको कहाँ भेजें। उनके ज़माने में न कोई पुल बना है, न कोई फ्लाईओवर बना है, न कोई सड़क बना है। हमारे कार्यकर्ता बड़े परेशान थे। विधायक जी आप भी जांच करवा दीजिए, कुछ यूट्यूबरों को भेज दीजिए। हमने अपने कार्यकर्ताओं को 2 दिन का समय दिया। 2 दिन में जाके समाजवादी पार्टी के सरकार में 12 से लेके 17 के बीच में एक काम खोज के लाओ, जिस काम के लिए मैं यूट्यूबरों को भेजूं, अपने कार्यकर्ताओं को भेजूं और मैं जाके लाइव करूं। कार्यकर्ता हमारे घूम के चले आए। वो बेचारे एक ठो इंदिरा चौक बताए, दूसरा एक ठो ये झरना बहता है, क्या है वो, क्या नाम उसका, अरे यहाँ पर पैतियापुर में चक डैम। 2 काम हमारे कार्यकर्ता बता पाए। अब कोई सड़कें नहीं मिल रही बाबू, तो हम कौन जांच कराएं? कोई बिल्डिंगें नहीं मिल रही तो कौन जांच कराएं? मैं तो धन्यवाद देता हूं, कम से कम उन्होंने कोई काम नहीं किया। 5 साल जनता के बीच में नहीं रहे, कभी अपने कार्यकाल में नहीं रहे। कम से कम इसी बहाने ये रमेश मिश्रा ने उनको पैदल चलना सिखा दिया। राजमहल में रहने वाले राजा को रमेश मिश्रा ने कैसे राजनीति की जाती है, इसको रमेश मिश्रा ने सिखा दिया। आज पैदल पैदल 1 दर्जन लोगों के साथ घूमना सिखा दिया, लोगों से संवाद करना सिखा दिया। आज सफाई दे रहे हैं घूम घूम के, मैं बदल गया, मैं पहले वाला नहीं हूं, मैं बदल गया। इसको किसने सिखाया? बदलापुर की देवतुल्य जनता को। इसके लिए बदलापुर के विधायक, वर्तमान विधायक रमेश मिश्रा को धन्यवाद देना चाहिए कि जिस पूर्व ने उनको गालियां दिया, बोतल में पानी भरने कहा, तार पिछवाड़े जोड़ने के लिए कहा, आज उसी को सभ्यता, गांव में चलना, हाथ जोड़ना, पैर छूना और बात अच्छे से करना अगर किसी ने सिखाया है तो रमेश मिश्रा ने सिखाया। इसके लिए धन्यवाद दीजिए। मैंने और किसी को सुधार पाया हूं या ना सुधार पाया हूं, लेकिन एक पूर्व नेता को मैंने सुधार दिया। विधायक जी, क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। किस लिए? कि आए दिन सोशल मीडिया पे आप तमाम प्रकार आपके खिलाफ अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, लेकिन आपको गुस्सा क्यों? बहुत परेशान है लोग। अच्छा ये बताओ, अगर मैं